नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गुना में वाटर फिल्टर प्लांट हुआ फेल, नहीं मिल रहा साफ पीने का पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। रामपुरा में डूब क्षेत्र के गांव में भरा पानी, जल संसाधन विभाग ने उठाए विकास के कदम, क्षतिग्रस्त रिंग वॉल की बढ़ाई जाएगी सफाई। 1 जून से पूरा मध्य प्रदेश हुआ अनलॉक, इंदौर में अनलॉक कम और पाबंदियां दिखी ज्यादा, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। इंदौर के नजदीक कई ग्रामीण क्षेत्रों में तेज तूफान आंधी के चलते कई दिनों से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने जोन पहुंचकर बिजली समस्या को दूर करने के लिए जोनल अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। बिजली समस्या को बेहतर करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीबन 8 दिनों से लगातार बिजली कटौती की जा रही थी और यह 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 8 से 10 घंटे बिजली काटी जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी परेशानी और दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इसलिए एक आवेदन तैयार कर जोनल अधिकारी को सौंपा गया है और व्यवस्था को सुधारने की मांग की गई है। तो बहुत सर, कुछ लोगों की समस्या है कि क्षेत्र में कई दिनों से विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जहां पर मेंटेनेंस का काम की बात कही जा रही है और उसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लाइट घंटों बंद की जा रही है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स भी हैं और कुछ जो है मरीज भी हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिरपुर जोन के अंतर्गत चंदन नगर, सिरपुर गांव, सिरपुर बाग, ग्रीन पार्क, मयूर नगर, राजकुमार नगर, ये सभी क्षेत्र आते हैं और लगभग 24,000 उपभोक्ता हैं। विगत अब ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जोनल अधिकारी ने ज्ञापन लेकर उनकी समस्या सुनी है और जल्द ही समस्या को दूर करने के लिए टीम को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज विद्युत मंडल अधिकारियों को इस बात के लिए ज्ञापन दिया गया है कि पिछले करीब 10 से 12 दिनों से संपूर्ण ग्राम पंचायत बाग क्षेत्र में अधिक से काफ़ी घंटों तक के विद्युत कटौती की जा रही है। करीब 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे होता है कि हम लोग भी समझ रहे हैं क्षेत्र में भी कि चलो हवा आंधी बारिश का समय होता है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में मेंटेनेंस हो जाता है। लेकिन करीब 12 दिन होने आ गए हैं क्षेत्र में। कई लोग होम आइसोलेट होकर के इलाज करवा रहे हैं। कई 2 हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में जिसमें लोग भर्ती होकर के इलाज जिनका चल रहा है, तो बिजली समस्या के कारण काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। जान जोखिम में पड़ी हुई है कई लोगों की। इस समस्या को लेकर के आज हम विद्युत अधिकारी जी सर के पास यहाँ पर आए थे। वो ज्ञापन हाल ही में खातेगांव की नेमावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 22 दिन पहले हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। गौरतलब है कि 300 लोगों से लगातार पूछताछ चल रही थी, जिसके बाद नेमावर थाना क्षेत्र में 22 दिन पहले हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ग्राम दैयत में गोपाल दास और उसके बेटे मनोज दास ने उमेश कचनारिया को बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि मामला अवैध संबंध प्रेम प्रसंग का था। गोपाल दास की पत्नी और उमेश कचनारिया के बीच 5 सालों से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी लक्ष्मीबाई के पति गोपाल दास और उसके लड़के मनोज दास को लगी, तो दोनों ने खेत में जाकर धारदार हथियार और डंडे से बेरहमी से मार कर उमेश कचनारिया को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने जब संदेही गोपाल दास की पत्नी लक्ष्मीबाई को थाना तलब कर गहन पूछताछ की, तो पता चला कि उसके पति और बेटे ने रात 12 बजे धारदार लोहे के डंडे से हत्या कर दी। इसको लेकर देवास जिले के एएसपी सूर्यकांत ने नेमावर थाने पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। प्रेस नोट के अनुसार देवास एसपी ने टीम को नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। दिनांक 6 मई को थाना नेमावर के प्रभारी को ये सूचना मिली कि ग्राम दैयत में गांव के ही दैयत के रहने वाले उमेश धोबी की खेत में खाट में लाश पड़ी है। इस सूचना पर पूरा थाना प्रभारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और देखा कि वहां पर खेत में उमेश धोबी की
धार जिले के डही में कई दिनों से खड़ी बस में अचानक आग लग गई है। हवा के चलते आग की लपटें इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते बस को जलाकर खाक कर दिया। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया और आग पर काबू पा लिया। इस आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। गुना के कुंभराज में नलों में गंदा और मटमैला पानी दिया जा रहा है, जिसका सोशल मीडिया पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि शहर के आधा दर्जन कॉलोनियों में पिछले एक सप्ताह से दूषित पानी दिया जा रहा है। इसके खिलाफ नगरवासियों ने परिषद में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई उचित जवाब न मिला। व्यवस्था को सही करने की दिलासा केवल दी गई थी। दूषित पानी पीना लोगों की मजबूरी बन गई है। पिछले दिनों परिषद द्वारा फिल्टर की पड़ताल कर पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पानी को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बताया गया। उसके बावजूद नगर परिषद में पीने के लिए आरओ कैंपर का पानी मंगाया जाता है, जो बात समझ से परे है। यदि नलों में आने वाला पानी शुद्ध और गुणवत्तापूर्वक है तो खुद नगर परिषद में आरओ का पानी क्यों मंगाया जाता है? क्या परिषद को उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, या रिपोर्ट सिर्फ नाराज लोगों को समझाने के लिए है? ये तो खुद परिषद के अधिकारी जाने। इस संबंध में जब नगर परिषद सीएमओ से फोन पर बात की गई तो गुना जाने का झूठ बोल दिया गया, जबकि वे कुछ देर बाद ही नगर परिषद में दिखाई दिए। और सर, ये जो नगर में परिषद में अभी जो पानी की व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में? पानी की व्यवस्था में जो सुधार आया है, वहाँ पे जहाँ से पानी आता है यहाँ पे, वहाँ लोग जो शमशान जो लोग जला के जाते हैं, फूल वो डालते मिट्टी डाल रहे थे, वो वहाँ कर रहे थे। तो उसका ट्रेंचिंग ग्राउंड अलग बना दिया गया, तो पानी में थोड़ा सुधार आया और एक दो दिन में और ज़्यादा सुधार आएगा। सर बाकी क्या है कि लेब के द्वारा भी उसको क्या है कि शुद्ध बताया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जबकि आप अगर उसको देखोगे तो इतना गंदा पानी है कि आप पीने की भी इच्छा नहीं होगी। तो आप लेब से अभी सुधार हुआ है ना पानी में? नहीं सर, आज मैंने खुद ने देखा सुधार आया ना, स्टार्टिंग के डेज से आज पानी सुधार है ना उसमें। अब कल और सुधार आ जाएगा। और हमने ठेकेदार को भी जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी बुलाया, एलम वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करवा रहे हैं। इशू ये था कि जो वहाँ पे जहाँ से लोग पानी आ रहे हैं, एक तो पानी में कम बचा है क्योंकि पार्वती का छोटा सा बैराज है वहाँ पे जी, और अगले टाइम तक हम लोग इन्हेंस करेंगे बैराज, और एक दो दिन अगर बारिश हो जाती तो पानी वहाँ पर्याप्त इकट्ठा हो जाएगा। तो देखने में आया था कि साल 2019 में आई बाढ़ से रामपुरा रिंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे रामपुरा सहित आसपास के डूब क्षेत्र के गांव में पानी भर गया था। दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बने, इसके लिए विधायक मारू ने जल संसाधन विभाग से रामपुरा रिंग वॉल का सर्वे करवाया और इसकी हाइट बढ़ाने और अन्य विकास को लेकर डीपीआई तैयार की गई। अब जल संसाधन विभाग ने रामपुरा रिंग वॉल विकास को लेकर 14,17,82,000 रुपए की राशि को स्वीकृत कर दिया है। अभी रिंग वॉल की हाइट 1320 फीट है, यह बढ़कर 8 फीट की जाएगी। इस तरह रिंग वॉल की हाइट 1328 हो जाएगी। पंप और जनरेटर की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। बारिश कम हो, इसके बाद ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि बारिश के बाद इन सभी विकास कार्यों को पटरी पर लाया जा सके। पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी मंडियां बंद थी। गुना जिले में अनलॉक प्रक्रिया के साथ साथ जिले की समस्त मंडियों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किए गए, जिसके चलते चचोड़ा एसडीएम ने मंडी कुंभराज में निरीक्षण किया और मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। कुंभराज धनिया मंडी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी मंडियों में मानी जाती है। एसडीएम ने नगर परिषद सीएमओ को सफाई संबंधित निर्देश दिए और तहसीलदार को व्यवस्थाओं का जायजा लेने और टीम बनाकर देखरेख करने के निर्देश दिए थे। साथ ही समस्त मंडी कर्मचारियों को ड्रेस कोड में उपस्थित होने की हिदायत भी दी थी। सर कल से जो मंडी स्टार्ट होने वाली है उसके लिए अपनी क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? कुंभराज मंडी जो कि बड़ी मंडी है, यहाँ पे कल से जो है मंडी का प्रॉपर काम चालू हो जाएगा। जो इस मंडी के अंतर्गत आने वाले गांव ग्राम पंचायतों को रोटेशन अनुसार 2 पंचायतों से बांटा गया। तो कल वो चुनी गई 2 पंचायतें आएंगी, वहाँ प्रचार कर दिया गया है। उनके जो किसान है वो बेचते हैं, उनका यहाँ खुल जाएगा। सर टोकन वाइज रहेगी क्या? हाँ टोकन वाइज, अपने सचिव से पटवारी टोकन ले लें। अगर टोकन नहीं भी है उनके पास, उस ग्राम पंचायत के निवासी हो तब भी यहाँ आ जाएंगे तो उनको वापस नहीं मिलेगा। तो प्रतिदिन सर कितने का टारगेट रखा हुआ है? हमारा 300 के लगभग टारगेट है। 300 लोग तक ट्रॉली आ जाएंगे तो हमारा मैनेज हो जाएगा। और सर ये जो नगर में 1 जून से पूरा मध्य प्रदेश अनलॉक हो गया है।
लेकिन देखने में आया है कि इंदौर में कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए यह अनलॉक कम और पाबंदियां ज़्यादा रखी गई है। किराना दुकान हफ्ते में 5 दिन दोपहर 12 बजे तक खुलेगी। फल सब्जी की बिक्री घूमकर की जा सकेगी। चोइथराम, निरंजनपुर मंडी सहित सभी थोक मंडी को बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही किराना की थोक दुकानें हफ्ते में 3 दिन ही खुलेगी। इन सभी के बीच सबसे बड़ी खबर यह रही कि शनिवार और रविवार को अब भी पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू रहेगा। ऑटो रिक्शा में 2 सवारी को बैठाने की अनुमति दी गई है, लेकिन 15 जून तक शादी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। 15 जून तक शादी पर पाबंदियां लगाई गई है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए केवल 10 लोगों को अनुमति दी गई है, लेकिन शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल सहित अन्य जिम वगैरह अभी भी बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगातार बना रहेगा। मैकेनिक्स को भी छूट दी गई, क्योंकि सभी भारी वाहन या छोटे वाहनों में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो मैकेनिक्स हो गए, सर्विस सेंटर्स हो गए, व्हीकल्स, उनको सबको भी एक अलाउ किया गया है। किराना 12 बजे तक अलाउ रहेगी खेरची की, सप्ताह में 5 दिन। थोक दुकानों को 3 दिन किया गया है, और थोक दुकानों से अपेक्षा ही रखा है किराना ग्रोसरी की, जो सियागंज, मल्हारगंज, छावनी और मालवा मिल में है, कि फ़ोन पे ऑर्डर लेके सप्लाई करें। क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से भीड़ होती है थोक में, और जिस प्रकार से हर दुकानदार, हर व्यक्ति यहाँ चाहे शहर का हो चाहे बाहर का हो, वो स्वयं आना चाहता है लेने के लिए। कोई स्कूटर में रख के ले जा रहा है, कोई लोडिंग ऑटो में रख के ले जा रहा है, तो वो प्रतिबंधित किया गया है थोक में कि वो ऑर्डर लेंगे और अपने लोडिंग वाहनों से सप्लाई करेंगे वहीं पे। इसी प्रकार से सब्जियों का भी है, जो 7 चिन्हित स्थल हैं उसमें वो प्रातः 8 से 5 बजे तक चलायमान ठेला के माध्यम से रहेंगे। उसमें भी दुकानें जो स्टैटिक रहती हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। हर प्रकार की हाट बाज़ार, चाहे वो सब्जी फल से संबंधित हो चाहे अन्य से संबंधित हो, सब पूरे ज़िले में प्रतिबंधित किया गया है। ज़िले में, शहर में सख्ती भी कुछ दिनों से की जा रही है। अभी भी हम लोगों की कंबाइंड मीटिंग है पुलिस, नगर निगम, मजिस्ट्रेट की। पूरे ज़िले में सख्ती की जाए, कहीं भी हाट बाज़ार किसी प्रकार की। उज्जैन के चामुंडा माता के पास उस समय हंगामा मच गया जब 2 थानों की पुलिस, 2 सीएसपी, 2 मृत बच्चों के माता पिता को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए समझा रहे थे, लेकिन मासूम के शव को गोद में लिए परिजन किसी भी हाल में अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे। मामला उज्जैन थाना नागजीरी के हामुखेड़ी का है। रतन मावी भील अपनी पत्नी के साथ सामान बेचने 3 पहिया वाहन से निकले। पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे उनके साथ थे, लेकिन हामुखेड़ी मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण गाड़ी में सवार दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे में माता पिता को भी गंभीर चोट आई है। 3 थानों के पुलिस ने समझाया, तब जाकर पिता अपने दोनों बच्चों की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना हुए। और उसका परिवार महिदपुर से आ रहा था, इसमें इसकी वाइफ, पत्नी और 2 बच्चे थे। रास्ते में आमू खेड़ा चौराहे पर अपोजिट दिशा से दूध का ट्रक आ रहा था, दूध का वाहन आ रहा था, अनियंत्रित होकर इनकी गाड़ी पलट गई, जिसके कारण ऑन द स्पॉट दोनों बच्चों की डेथ हो गई। रतन मानसिक संतुलन उस समय शॉक के कारण आवेश में था, इसलिए वो पीएम नहीं कराने के लिए जोर दे रहा था, जिसके कारण उसने अस्पताल में भी थोड़ा सा हंगामा किया कि मैं पीएम नहीं कराने देना चाहता। इस पर पुलिस और टीम द्वारा समझाइश दी गई, उसको बताया गया कि आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब वो संतुलन में वापस आया और उसने दोनों बच्चों का डेड बॉडी सौंप कर और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक जो लड़का है वो मात्र 3 माह का है और जो बिटिया है राधा वो 7 वर्ष। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।